कि अगर चोरी नहीं किए हैं तो जांच से क्या दिक्कत है। अगर कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई चोरी नहीं हुई है, तो आप जांच से क्यों घबरा रहे हैं? जेपीसी करा लीजिए, क्या दिक्कत। इससे पहले जो घटना हुई, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया, गुब्बारा इसलिए फूटेगा क्योंकि इसमें बेईमानी है, इसमें घोटाला है। इस पूरे के पूरे खेल को जो है वो फिक्स किया गया है। सवाल हम अदानी पे उठाते हैं तो बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लगती है? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। मुझे लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है और ये दरअसल मोदानी का महाघोटाला है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता और नेता थे यहाँ पे बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी को लेकर जिस तरह से यहाँ पे आए थे और आवाज उठा रहे थे अपनी, जिस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर लगातार आप लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं, सेबी के प्रमुख की भी इस्तीफे की। क्या लगता है कि सेबी के प्रमुख ही तमाम उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी कहती है ना कि अगर चोरी नहीं किए हैं तो जांच से क्या दिक्कत है, बीजेपी कहती है। प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोलते हैं, भाजपा के सारे नेता बोलते हैं, गृह मंत्री बोलते हैं। जब भी ईडी की कार्रवाई होती है किसी भी विपक्ष के नेता के ऊपर, तो बीजेपी का एक ही तर्क होता है कि अगर आप चोरी नहीं किए हैं तो जांच से क्यों घबरा रहे हैं। हम यही बात बीजेपी से कह रहे हैं कि अगर कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई चोरी नहीं हुई है, तो आप जांच से क्यों घबरा रहे हैं? जेपीसी करा लीजिए, क्या दिक्कत है। पहले भी अडानी को लेकर आप लोगों ने मांग उठाई थी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पहले भी आई थी। क्या लगता है इस बार मांग पूरी होगी, और अगर नहीं होगी तो कब तक ये आंदोलन चलेगा? बात हिंडनबर्ग की नहीं है, बात ये है कि ये पूरा का पूरा जो खेल है वो बहुत साफ साफ समझ में आ रहा है कि अदानी साहब का शेयर बढ़ता है, उसको दिखा करके वो पब्लिक सेक्टर बैंक से जो है पैसा लेते हैं और पब्लिक का पैसा लेकर के फिर पब्लिक सेक्टर खरीदते हैं। और आप इससे पहले जो घटना हुई, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया, जो चुनाव हुए, फिर चुनाव के बाद जिस तरीके से जो है रिजल्ट से पहले जिस तरह से मार्केट में फेरबदल हुआ, तो हमको चिंता इस देश के आम लोगों की है। क्योंकि आज की तारीख में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो ये जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनका पैसा न डूब जाए। क्योंकि यह जो गुब्बारा है, यह गुब्बारा फूटेगा। गुब्बारा इसलिए फूटेगा क्योंकि इसमें बेईमानी है, इसमें घोटाला है। इस पूरे के पूरे खेल को जो है वो फिक्स किया गया है। तो इस देश की चिंता के तहत हम चाहते हैं कि इस पर एक निष्पक्ष जांच हो। हिंडनबर्ग क्या कह रहा है वो एक मामला है। हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट तो देश का है, सांसद तो देश के हैं, देश के लोगों ने ही सांसदों को चुना है, तो उनकी एक कमेटी बना करके जांच करा लेने में क्या दिक्कत है? सीधी सी बात है। अगर आपने चोरी नहीं की है, जो दावा, अच्छा सवाल हम अदानी पे उठाते हैं तो बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लगती है? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। मुझे लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है और ये दरअसल मोदानी का महाघोटाला है। तो आप लोगों ने जिस तरह से देखा, जिस तरह से कन्हैया कुमार जी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसको जिस तरह से जस्टिफाई किया है, तो आप क्या सोचते हैं इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या हिंडनबर्ग से देश में महंगाई और बेरोजगारी का कितना तक, उसके बीच से कितना तक वो जुड़ा हुआ है, क्या इस देश के लोगों को पता है? आप सोचते हैं क्या? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।